नमस्ते, सत श्रीकाल एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो आज मैं हूँ रोहा सिंह गांव में। ये गुवाहाटी से 100 किलोमीटर की दूरी में है। आज मैं अपने ननिहाल में हूँ। ये गांव मेरे नाना और नानी यही इसी गांव से बिलोंग करते हैं। ये गांव उन दोनों का ही है। मैं यहाँ बहुत बार आ चुकी हूँ, पर ब्लॉग पहली बार कर रही हूँ। और ये जो आप पीछे घर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 2 बार व्लॉग किया है। मेरा पहला व्लॉग मैंने यही शूट किया था, जो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया। पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, पर मैंने अपना पहला व्लॉग यही शूट किया था। और गांव में वैसे मेरा ये पहला व्लॉग है, पर इस घर में मेरा ये दूसरा व्लॉग है। ये मेरे मामा नाना का घर है, मतलब मेरी मम्मी के मामा जी का घर है। अभी हम लोग यहाँ से निकल कर हम लोग जाएंगे गुरुद्वारा, जो 202 ईयर्स पुराना गुरुद्वारा है। 202 साल पुराना गुरुद्वारा है। उसकी भी हिस्ट्री में वहीं जाके बताऊंगी। मैं अभी चलती हूँ, आप लोगों को गुरुद्वारा दिखाऊंगी, और बीच में जो कुछ भी हो मैं आप लोग को दिखाते जाऊंगी। तो स्टे ट्यून टिल द एंड, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मेरे साथ इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। गाइस, पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं, ये मेरे नाना जी का घर है। ये उनका ओरिजिनल घर है। और वो बचपन में यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहे, क्योंकि क्लास 3 से वो बोर्डिंग स्कूल में रहने लगे। पर ये है उनका ओरिजिनल घर। तो गाइस, ये है वो 200 साल पुराना गुरुद्वारा जो मैं आप लोगों को, जिसके बारे में मैं बता रही थी। इस गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा माता जी छापरमुख। ये 202 साल पुराना गुरुद्वारा है। और माता जी जब आए थे असम, तभी ये गुरुद्वारा यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पर एक नदी है। वो इसी नदी के थ्रू आए थे। इस नदी के थ्रू आके उन्होंने यहाँ, इस नदी के थ्रू वो लोग आए थे, और आके यहाँ पर उन्होंने गुरुद्वारा स्थापित किया था। गाइस, अभी गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी की 401 साल की तिथि की सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां हो रही है। यहाँ पर बहुत बड़ा गुरुपुरब होगा इस बार, और हर बार होता है, हर साल होता है। इस बार भी होगा। लास्ट 2 इयर्स में नहीं हुआ कोविड के वजह से, पर इस साल कर रहे हैं, क्योंकि कोविड अभी बहुत कम चुका है। पर तब भी आप लोग प्रिकॉशंस लेते रहिए, क्योंकि प्रिकॉशंस लेने से आप लोग सेफ भी रहेंगे। आपका हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ प्रिकॉशंस लेते रहिए। और यहाँ पर फुल स्विंग प्रिपरेशन चल रहा है, और कल से आखन पाठ शुरू है, और उसके बाद गुरुपुरब होगा। यहाँ पर हमारे साथ है गुरुद्वारा माता जी के प्रेसिडेंट सरदार जसबीर सिंह। ये अभी हमें इस गुरुद्वारा की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। और ये है सुखासन, माता जी गुरुद्वारा का ये सुखासन है। इसमें हम लोग का माता जी गुरुद्वारा का, माता जी डीन का ग्रंथ साहब, पुराना ग्रंथ साहब है, आप देख सकते हैं। ये हम लोग का पुराना गुरु ग्रंथ साहिब, इसको माता जी ने साथ में लाया था। ये 1820 का है, और माता जी साथ में लाया था जी महाराज।
ये हो गया पुराना ग्रंथ साहिब महाराज। माता जी का गुरुद्वारा में माता जी का साथ में माता सप्रमुख लाया गया था। और ये पुराना ग्रंथ साहिब के साथ गुरु नानक देव जी जन्म साखी है, आप देख सकते हैं। ये जो प्रिंट हुआ है ये प्रिंट लाहौर से हुआ था, क्योंकि उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही मुल्क थे और ये लाहौर से प्रिंट होके आया था। हो गया आपका तोप। अहम राजा चंद्रकांता सिंह और पंजाब केसरी रणजीत सिंह ने भेजा हुआ है फौज में, घमासान लड़ाया हुआ है हदिया चौकी में। एक रन में सिख सैन्य लड़ाई में हार गया और 2-3 तोप और कृपान लेकर माताजी ब्रह्मपुत्र से कपली नदी होकर टिटाईमरी होकर ये सप्रमुख माताजी गुरुद्वारा में ग्रंथ साहिब और निशान साहिब रख करके गुरुद्वारा निर्माण किया। ये गुरुद्वारा 1820 का है, 1820 सन प्रतिष्ठित है ये गुरुद्वारा। यहाँ का जो वातावरण था उसी टाइम में आसपास का गांव में लोग बहुत सम्मान आदर के साथ बैठाया है बस्ती ये गुरुद्वारा। और जितने भी सोल्जर्स बच गए थे उन्होंने यहीं के ही एसएमएस लड़कियों के साथ, लोकल एसएमएस लड़कियों के साथ शादी कर लिया। और जितने भी एसएमएस लड़कियां थी उन्होंने भी जो सिखिज़्म का कल्चर है उसे बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर लिया था। जपजी साहिब पाठ हो गया, रहरास साहिब पाठ हो गया, उन्हें सारे पाठ करने आ गए थे। गुरुमुखी पढ़ना आ गया था, आड्रास करना आ गया था, तो उन्होंने सब कुछ उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था बहुत अच्छी तरीके से। और इनके बाद जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन थी, जैसे कि माँ एसएमएस बोल रही थी तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली बच्चा भी एसएमएस बोलने लगा। तो धीरे धीरे लैंग्वेज चेंज हो गई एसएमएस में, बट जितने भी रिचुअल्स है वो हम लोग सारे सिखिज़्म के ही रिचुअल्स फॉलो करने लगे। हम लोग ने अपने सिखिज़्म के रूट्स को नहीं भूला और धीरे धीरे हम लोगों ने एसएमएस कल्चर भी थोड़ा बहुत अडॉप्ट कर लिया। इसी तरीके से दोनों कल्चर को मिक्स करके हम लोग एसएमएस सिख बने। 1982 सन से यहाँ लगातार लोरी पाठ, अखंड साहिब जी का पाठ गुरु तेग बहादुर जी के जन्म जयंती माना गया था। और अभी भी कोरोना के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ है, फिर भी राइस का मनोबल अटूट है। बाहर का संगत आप लोग को जैसे आते हैं और ये समान यही महाराज का स्वरूप दर्शन करके जाते हैं। यही है माताजी गुरुद्वारा का पुराना हिस्ट्री। ये जात है गेहूँ पीसने आटा बनाने के लिए माताजी साथ में लाया था यही। और ये अमित बाटा खंडा अमित देने के लिए इसको रखा है। ये हो गया आपका तोप का गोले, यहाँ हो गया गुरु महाराज का ये साथ में। और देख सकते हैं ये साथ में है हमारा माता जी का साथ में ये आया था। और एक हमारा ये 2 टोप का उपकरण ये हाथ टोप है। इसमें लुमानिया लैंग्वेज या पंजाबी या पुराना आसामी लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, बर्मीज लैंग्वेज होगा, इसमें लिखा हुआ है नाम। ये हो गया आपका हाथ टोप, इसमें रखा गया है सुरक्षित।
और दूसरा ये है खंडा बट्टा, ये पक्का अमृत देने के लिए पांच प्यारा बैठ करके पांच बानी पाठ करके जो अमृत सिखाता है यहाँ माता जी गुरुद्वारा, यही उसी दिन से भी यही चल रहा है। और ऐसे सिख रिवाज, सिख पंथ सब प्रमुख में सिख कम का गुरुद्वारा चल रहा है आप लोग का आशीर्वाद से है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन के लिए। मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी, तो मुझे यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करनी थी। मुझे अगर मेरे मन में ये बात आया तो मुझे लगा कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर हम लोग जनवरी के महीने में लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग जनवरी के महीने में माघ बिहू या भुगाली बिहू भी सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम लोग अप्रैल के महीने में बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग बोहाग बिहू भी सेलिब्रेट करते हैं। बोहाग बिहू इज़ द एसमीस न्यू ईयर, ये एसमीस न्यू ईयर है। और अक्टूबर में हम लोग काटी बिहू भी सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग जितना एसमीस कल्चर फॉलो करते हैं, उतना ही सिख कल्चर भी फॉलो करते हैं। एंड वी आर रियली वेरी प्राउड टू कॉल आवर सेल्फ अ पार्ट ऑफ असम, एंड वी आर रियली वेरी प्राउड टू बी एन एसमीस ऑल्सो। हमें असम में और एसमीस होने में बहुत गर्व है। उसके साथ साथ वी आर रियली वेरी प्राउड टू बी अ सिख ऑल्सो। हमें सिखिज्म में भी बहुत ज़्यादा प्राउड है। बहुत लोग पूछते हैं कि आप क्या हो, आप मतलब पंजाबी हो या एसमीस हो। जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि मैं एसमीस सिख हूँ, तो बहुत लोग सोचते हैं कि मम्मी एसमीस है और पापा पंजाबी है। ये नहीं, ये ही है एसमीस सिख का हिस्ट्री जो आप लोगों ने वीडियो में देखा। वी आर रियली वेरी प्राउड टू बी एन एसमीस सिख। आई एम रियली वेरी प्राउड टू बी एन एसमीस सिख, एंड each and everyone out there is really very proud to be an SME Sikh। वैसे तो हम लोग सब लोग एक ही है, and we are really very proud to be an Indian too। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। गाइस, ये है मेरे दोस्त। ये तो वैसे मेरे नाना जी लगते हैं, पर इन्हें मैं दोस्त बुलाती हूँ। दोस्त, आज आपको कैसा लग रहा है? मैं यहाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप ये ब्लॉग देखेंगे? जरूर देखेंगे। गाइस, यहाँ पर मेरे परनाना और परनानी के पिक्चर्स है। ये है मेरे परनाना और ये है मेरी परनानी। गाइस, अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। अगर आप लोग अपर असम से या नौगांव से हाईवे से आ रहे हो, तो आप लोग को ऐसे हाईवे में छोटे छोटे दुकान मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको नारियल पानी मिल जाता है। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो बेम्बो से जो भी चीज़ बनाते हैं, वो इसी छोटे छोटे दुकान में सेल करते हैं। और ये जो बेम्बो से जो ये लोग चीज़ बनाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है और ट्रेडिशनल होता है, तो आप लोग ख़रीद सकते हो। गाइस, यहाँ पर जो ये आप दही देख रहे हैं, इसे हम लोग बाहर सुंगा डोई बोलते हैं।